नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस हंटर के इस चार्ट पे चर्चा पे। और कल मनीष तिवारी जी का एक कमेंट आया था। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि टीसीएस उन्होंने मैं टीसीएस में प्रॉफिट बुक कर लिया, अब क्या वो टीसीएस बाय कर सकते हैं या फिर उसकी जगह इन्फी बाय कर सकते हैं, क्या करें। तो मैंने सोचा कि एक तीर से चार निशाने हो रहे हैं, क्यों ना इसी को कर दिया जाए। तिवारी जी का भी सवाल हो जाएगा, तरुण नागपाल जी का भी आंसर इसी में हो जाएगा, और एक हमारे बोलम प्रसाद सर हैं, उनका भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी सवाल का जवाब इसी सेशन से हो जाएगा। साथ में आप लोगों का भी कुछ, आप लोग भी समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस का ये मंथली चार्ट खोल रखा है, और अगर आपको याद है तो मैंने टीसीएस 2293 पे बाय दिया था। उसके बाद मैं जब इसने इसके नीचे मंथली क्लोजिंग कर दी, तो मैंने उस दिन यहाँ पर एक जूम सेशन लिया था। मैंने समझाया था कि भाई अब इसका प्लान बी किस तरीके से होगा। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैंने एक ये लाइन डाल दी। मुझे कुछ नहीं आता, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, आरएसआई डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज टर्म्स के ऊपर मैं एक सारा काम करता हूँ। मैं आरएसआई डाइवर्जेंस को प्रीएम्प्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 2293 पे टीसीएस एक बहुत बढ़िया जगह मुझे लगा कि भाई यहाँ पे बाय करना चाहिए, जिसमें मैंने बोला कि मैं 31 से 1000 दिन तक इसको होल्ड करूंगा। जब टीसीएस ने मेरी लाइन को, ये लाइन पहले ओलिव ग्रीन लाइन थी, जब इस टीसीएस ने मंथली क्लोजिंग इसके नीचे कर दिया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया कि भाई इसका हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। यानी कि अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म। मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, उस लाइन के ऊपर जब तक है प्राइस तब तक वो मेरा है, तब तक वो चलेगा। उसके नीचे क्लोज कर दिया तो बीइंग रिटेलर भाई, मेरे को भी ये लगता है ना कि यार, अरे यार मेरा ऐसे हिट हो जाएगा, उसके बाद में ये वापस फिर से ऊपर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि उस पर्टिकुलर कैंडल, जिस पर्टिकुलर कैंडल ने, जिस टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूँ, मैं ये ऐसा नहीं कि नहीं थोड़ा दिन यहाँ पे थोड़ा दिन वहां पे, या थोड़ी देर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, चाहे कैसी भी कैंडल हो, अगर उस कैंडल ने मेरे लाइन को क्रॉस एंड क्लोज कर दिया, तो मैं उस ऑब्जेक्टिव को फेल मानता हूँ, और उसके लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस करता हूँ। एटलीस्ट 50% क्वांटिटी में मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, क्योंकि यार 31 दिन तो हुए ही नहीं थे ना। तो कोई बात नहीं, 31 दिन नहीं हुए, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना इसके नीचे 50% क्वांटिटी निकाल दी। और जिसने वो जूम सेशन अटेंड किया होगा उसको पता होगा कि भाई मैंने प्लान बी में क्या बताया कि भाई मैंने इतनी क्वांटिटी निकाल करके उसके बाद हम दोबारा कहाँ पे बाय करेंगे। कोई नहीं, चलो अब देखते हैं। तो अब ये मंथली टाइम फ्रेम में तो हम ट्रेड तो हम कहीं एक जगह 1 मिनट में या 5 मिनट में ही करेंगे ना। तो मैं इसको अब ले आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब सर ने बोला कि भाई ये उन्होंने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, इसमें दोबारा इसको बाय कर सकते हैं क्या। बिल्कुल भाई। देखिए ऐसा है कि अ, जो मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की जो मैं बात करता हूँ, हम्म, जो मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करता हूँ, तो प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, और आरएसआई डाइवर्जेंस तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया था, ये वाला जो डाइवर्जेंस था ना, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस से, क्योंकि ये आरएसआई कहाँ चली जाएगी, आरएसआई 100 200 थोड़ी चली जाएगी, वो कूल डाउन होने के लिए नीचे आएगी। तो एग्जिट इस जगह से इसके ऊपर होल्ड कर लेंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं। इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं करना। तो जब इसने यहाँ पे डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, तो वहां पे हम निकल गए, और प्राइस एक्शन उसके बाद में कुछ इसी तरीके से बना कि यहाँ पे नीचे आया, क्लोज कर दिया, इसके नीचे लो था, यहाँ से फिर ये ऊपर गया, अप्रोक्सीमेट 2400 समथिंग गया, वापस नीचे आकर इसके नीचे क्लोज किया, तो वो 2-3% का या 4% का जो भी लॉस था, वो लॉस लेकर के साइड में हो गया। उसके बाद हम इसको दोबारा फिर बाय कर सकते हैं ना। भाई नीचे, नीचे कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं, दोबारा फिर बाय कर सकते हैं, उसके लिए ही 50% क्वांटिटी में लॉस लेता हूँ। अब ये एग्जैक्ट इस जगह आकर के यहाँ पर रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करके नीचे आ गया। अब क्या है भाई, अभी भी इसमें ये कुछ बुरा नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं कि फ्रेश एंट्री या फिर क्या करना चाहिए, तो भाई जब तक ये इसके ऊपर है, 2293 के ऊपर है, ये बिल्कुल ये 2498 तक जा सकता है। दूसरा यहाँ पे अभी एक और जो आ, वो बनेगा ये जो कैंडल है, मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ। अगर ये इस कैंडल के ऊपर चल देगा,
इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर चल देगा, तो बहुत बढ़िया है, 2498 आएगा। मतलब आएगा नहीं, आ सकता है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर उल्टूंगा, या यहाँ पे फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी फिर से आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है ना। अब आपको आता नहीं है, आपने किस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ा हुआ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस का जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का यहाँ पे भी एक प्ले बन रहा है। तो फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो टीसीएस में हम कर सकते हैं, टीसीएस में कर सकते हैं इसके ऊपर, कि भाई ये जब तक ये इसके ऊपर है, और जब इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर चल देगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं रखूंगा। तब तो ये है कि हाँ ठीक है, इसको चलते हैं, होल्ड करेंगे। इसके बाद में मतलब 24, इससे थोड़ा सा और ऊपर एक यहाँ पे 2516, और फिर उसके बाद में 2922 यहाँ पे, 2922, 3200, इन जगह तक जाने के लिए यहाँ से अटेम्प्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे आ जाता है, तो अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है और यहीं से नीचे आ जाएगा, तो भाई एक और आरएसए डाइवर्जेंस तो हमें एक और देखने को मिलेगा ना। यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। क्या प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ? कि अब जो नेक्स्ट आरएसआई डाइवर्जेंस इसके बाद में बनेगा, वो बनेगा कलर चेंज कर रहा हूँ, ओलिव ग्रीन लाइन। 2062.5। अच्छा, बोलम सर बोलेंगे कि भाई ये 2062.5 क्यों, अरे सर 2050 क्यों नहीं, या 2075 क्यों नहीं? सर कुछ तो मेरा अलग से होना चाहिए ना, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये विजय का चार्ट है। तो ये अलग वही है कि कितने परसेंटेज बेस पे 2062। अब क्या है, अब तरुण नागपाल भाई आप भी ध्यान से सुनो, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए इस बात को, कि ये यहाँ इसके ऊपर चलते तो लेना ही लेना है भाई, इसके ऊपर तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। बट ठीक है, अब ये यहाँ से वापस नीचे आता है, ये 2206 का छोड़ देते हैं, अभी 2206 को छोड़ देते हैं। ये इलिस्ट्रेशन या एजुकेशन पर्पज या ऐसी मतलब लगा हुआ है तो लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आता है, तो 2062 पे मैं फिर से बाय करूंगा। 2062 पे मैं फिर से एक और वो करूंगा, जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी डेली टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम नहीं, अब यहाँ पे ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी उसके लोगों के नीचे में फिर से, अगर मैं यहाँ पे सपोज 50 या 100 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, तो उस लो के नीचे मैं मिनिमम 50 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक संदीप सेवरान का भी ये वो है कि भाई सर आप बोल रहे थे यहाँ यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो भाई यहाँ से भी यहाँ जा सकता है इस जगह पे, ठीक है। तो जब तक 2062.50 डेली टाइम फ्रेम में सेफ है, ये आज ही गिर करके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। और यहाँ से भी यहाँ जा सकता है। क्यों जा सकता है भाई? देखो आपकी बुक्स, जो आपने आज तक बुक्स पढ़ी है, जो आपने यूट्यूब चैनल में जो भी आपने देखा है, उस टाइप की मेरी पढ़ाई नहीं है। मैं तो अपने आसपास जो भी कुछ देखता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, या जो मेरे भी जो ट्रेड के जो भी लॉजिक है वो नाइन्थ की मैथ्स हो गई, नाइन्थ की साइंस हो गई, तो नाइन्थ टेंथ में मैं बहुत होशियार लड़का था ना, तो मैं उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। मैंने वो देखा है कि वो ईडापल्ली की लड़की है ना, नेवी में है जो, क्या जो भी नाम है इसका, साजल ईडापल्ली ऐसा कुछ है। तो उसने अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड ब्रेक किया, रिकॉर्ड क्या था, वो रेजिस्टेंस, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, लेकिन फिफ्थ अटेम्प्ट में किया है ना। तो ये एक अटेम्प्ट यहाँ से किया, नहीं हुआ तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। उस चीज को और बाद में समझाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल टीसीएस। अच्छा, अब टीसीएस बढ़िया है तो इन्फी क्यों नहीं बढ़िया है?
नहीं, इन्फी बढ़िया नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन्फी भी बढ़िया है। लेकिन इन्फी कब तक, अभी इन्फी में ये 943.80 ये मंथली टाइम फ्रेम का की ट्रेड यहाँ पे है मेरी। तो यहाँ पे आएगा तो मैं तो बिल्कुल बाय करूंगा। लेकिन अगर ये यहीं से वापस चल दिया तो क्या करें, तो ऐसे पता नहीं कितने एन नंबर ऑफ एग्जांपल है जहां पर वो मेरी लाइन से पहले ही 10-20 पॉइंट पहले ही घूम जाता है। तो तब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, मैं आप वही सेम चीज बार बार एक ही चीज को मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी 1287 पे, मैं यहाँ पर बाय करने के लिए कि मैं 1287 पे बाय करूंगा और उसके नीचे जो भी कोई डेली कैंडल क्लोज करेगा, वो वीकली कैंडल क्लोज करेगा, उसके लो का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय किया, बाय करने के बाद में 1300-1400 हमने देखा भी था। ठीक है, फिर वापस ही इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं बोला कि भैया अब तो निकलते। तो यहाँ पर भी हम अब अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये देखिए, इन्फोसिस इस पर्टिकुलर कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो उस वीकली कैंडल को मार्क कर लिया हमने, और उसके बाद में देखिए क्या हुआ इसका, मैं वो करता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, इसके लो के नीचे 50% क्वांटिटी निकाल दो, इसके हाई के ऊपर तो मैं बिल्कुल होल्ड कर लूंगा बिंदास, प्रीवियस हाई तक। ठीक है। तो ये वहां पर सोच ये थी। अब ये इधर से नीचे आ गया और 943 आया नहीं। लेकिन क्या अब ये बेकार है क्या, ये डेली टाइम फ्रेम में, अब इसको भी मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके आ जाता हूँ। हम्म, बेकार नहीं है, लेकिन मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम का जो मेरा बाइस्ड है वो है 943 पे। अब मैं इस पर्टिकुलर कैंडल को मार्क करता हूँ। इस पर्टिकुलर कैंडल को मार्क करता हूँ। इन्फोसिस को अगर आप पहले से देखें तो इन्फोसिस की बचपन से ये आदत रही है, हमेशा से इन्फोसिस की आदत रही है कि वो ऐसे आइलैंड से बना बना करके गैप के साथ में ऊपर नीचे जाता है, फिर बाद में गैप को फिल करने जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ, जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, ले सकते हैं, कर सकते हैं इसमें भी कि भाई इसके ऊपर है तो यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से बाय कर लें, और फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा जब देखेंगे। ठीक है। टीसीएस और इन्फोसिस में डिफरेंस क्या है भाई, मैं किस तरीके से किसी भी कम उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने, अगर मैं इसके लो से हाई देखूं तो ये 26% प्लस गया, और अब भी ये 16% पे है। नीचे से लो से इसने 26% की रिकवरी दिखा करके, और अभी 16% पे है। वहीं अगर हम इसको देखें तो इसने अपने लो से जो रिकवरी दिखाई वो 21% की दिखाई, और अभी भी ये 14% है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा। अच्छा, यहाँ से अब हमारे पास में आगे का वो देखें, तो अगर ये इसके ऊपर चल देता है तो 10% का पहला टारगेट, 25%, मैं इस जगह से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 25-26%, यानी कि विजय फायर बेंचमार्क यहाँ से भी फिर 3200। ठीक है। और इसकी बात करूं अगर मैं इन्फी की, तो इन्फी में 7 से 10% बनेगा। तो अब ये बटन दबाना या ये किस्मत आपकी होगी कि आप क्या लेना चाहते हैं। क्या आप टीसीएस को ही होल्ड करना चाहते हैं, या टीसीएस बाय करना चाहते हैं, या इन्फी बाय करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर होगा। मैंने अपनी लाइन डाल दी है कि हाँ, ये जब तक ये इसके ऊपर है आप कर सकते हैं, इसके नीचे तो फिर 943। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे भी बन गया तो भाई, अगर कोई डाइवर्जेंस यहाँ पे भी बन गया तो, इस जगह बन गया तो तब देख लेंगे ना, 1036 पे देख लेंगे अगर इधर कहीं बनता है तो। अदरवाइज यही है। तो बोलम सर के लिए कहना कि सर मैं प्रीएम्प्ट करता हूँ, आरएसआई डाइवर्जेंस को प्रीएम्प्ट करता हूँ विद रेफरेंस ऑफ परसेंटेज, विद रेफरेंस फ्रॉम पास्ट प्राइस हिस्ट्री। इससे ज्यादा और कोई मेरे पास इंडिकेटर नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई समझ नहीं, मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं बस इस पे करता हूँ। हाँ, ये है
कि ये यहाँ पर है तो मैं उस टाइम में डरूंगा नहीं, चाहे ट्रम्प आए या ट्रम्प का बाप आए, चाहे कोई भी आए या कोई कुछ भी बोले, मैं यहाँ पे डरूंगा नहीं। अगर ये यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। उसके बाद में 1637 आया, भाई सब बिल्कुल बाय करूंगा, बिल्कुल बाय करूंगा, कोई मतलब आंख बंद करके बाय करूंगा। तो मैं, मेरा ये मानना है कि जो मुझे सही लग रहा है मैं उस चीज पे, या जो मेरा लेवल है उस पे मैं एकदम कड़क रहता हूँ। ठीक है। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। मैं आपकी या जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसमें पोस्ट कर दीजिएगा, और रिप्लाई जरूर दूंगा। टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा।